हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं इसका इशू ऑफ शेयर्स का लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा था। लास्ट तक हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन और साथ में क्या थे, डिफॉल्टर। आज हम देख रहे हैं कहां पर डिफॉल्ट था, कि आपका डिफॉल्ट करता था फाइनल कॉल पे जाके। आज हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आज ले रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद। एक डिफॉल्टर कहां पे आपका फर्स्ट कॉल के बाद है, और उसके शेयर्स को क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है, आपका फॉरफिट कर लिया है, फॉरफीचर की एंट्री करनी है। एंड बाकी जो बचे हैं उनकी किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है वो देखते हैं आज। और एक और डिफॉल्टर है मोहन, जो आपका 9000 का है। ये फाइनल कॉल के बाद डिफॉल्टर है, इसकी फाइनल कॉल के बाद करते हैं ना, आफ्टर देन री इशू करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्वेश्चन को रीड कर देता हूं थोड़ा। देखिए शॉर्ट में मैंने डाल दिया इसको। एक्स लिमिटेड इशू 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर विद प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे ₹2, फाइनल कॉल पे ₹2। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4,50,000 एंड अलॉटमेंट दे रखा है मेड प्रो रेटा बेस 3,60,000। मीन्स 450 की मेरे पास एप्लीकेशन आई है, जिनमें से सिर्फ 360 को मैंने अलॉट किया है प्रो रेटा बेस पर, यानी देना तो मुझे कितना है, सिर्फ 3 लाख। एंड रिमेनिंग को क्या कर दिया है, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, बाकी का पेमेंट मुझे करना है। डेट नहीं दे रखी है तो एडजस्टमेंट देखिएगा किस तरह से करेंगे। मिस्टर राहुल हैं एक, जिनके पास 6000 शेयर्स हैं, फेल्ड किया इन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यहां पर एक चीज और आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट आता है, वो भी देखिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट मोहन 9000 शेयर्स है, फेल्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आफ्टर फॉरफिट की एंट्री करनी एंड री इशू करना है शेयर्स को। ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप ₹9 पर शेयर्स। तो देखिए सबसे पहले मैं टेबल यूज करता हूं इसका। टेबल में क्या आता है देखिए, जब क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहता कि प्रोरेटा से जो एक्सेस अमाउंट आई है उसे कहां तक ले जाना है, तो कहां ले जाते हैं हम, अलॉटमेंट तक। तो अलॉटमेंट तक का एडजस्टमेंट देखिएगा इसका। कैटेगरी एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट हमने लिया था एप्लीकेशन रिसीव्ड। नेक्स्ट है एलोटेड शेयर्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशन अमाउंट, एक्सेस एंड शॉर्टेज। शॉर्टेज को मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं। अलॉटमेंट, अमाउंट, एक्सेस एंड शॉर्टेज। एंड यहां पर जो एक्सेस रहेगा उससे रिफंड कर देना है, क्योंकि साइलेंट है क्वेश्चन में। तो हम कहां तक ले जाएंगे, अलॉटमेंट तक। तो फाइनल कॉल तक भी ले जाइए, कोई दिक्कत। तो देखिए कैटेगरी ए एंड बी, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन आई है मेरे पास 450, जबकि मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, सिर्फ शेयर्स। कैटेगरी में एलोकेट करते हैं। ए कैटेगरी में 360, जिनको क्या दे दिया, प्रो रेटा बेस पर पूरे शेयर्स दे दिए। रिमेनिंग जो बचे हैं हमारे पास कितने, 90,000 बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाला। इनको कुछ भी इश्यू नहीं किया, जिन्हें कुछ इश्यू नहीं किया इन्हें क्या करेंगे आप, रिफंड। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए, तो एप्लीकेशन अमाउंट देखिए ₹3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो देखिए कितना आ रहा है, 1080। 90,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 270,
एंड टोटल 1080 इज इक्वल टू 1350, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9, यहाँ पर नील। एक्सिस, एक्सिस किसे कहते हैं, इस वाली अमाउंट में टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड में से लेस करेंगे एप्लीकेशन अमाउंट। तो देखिए 1080 में से लेस किया 9 तो कितना आ जाएगा 180 एक्सिस अमाउंट। 270 लेस करेंगे नील तो कितना आ जाएगा 270। पॉजिटिव है, ये तो रिफंड करना है। एंड इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, अलॉटमेंट पे कितना रुपया, तो अलॉटमेंट पे लिया आपने 5 रुपीज़, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 3 को, एलोटेड शेयर्स को ही मल्टीप्लाई करना है आगे तक। तो 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, नेगेटिव आ गया कितना 1320, इतना रुपया लेके आएगा। एडजस्ट कितना हुआ 180, ये मेरे पास टेबल पूरी फिनिश है। आइए इसका एडजस्टमेंट देखते हैं क्या चल रहा है। तो जर्नल एंट्री लेते हैं और उसके बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से फर्स्ट, डेट नहीं दे रखी है, जब डेट नहीं दे रखी है तो इसी से एडजस्टमेंट करना है और सिंगल एंट्रियों में ही हमें कोशिश करनी है एडजस्टमेंट करने की। डेट होती तो ओवर सब्सक्रिप्शन या हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट है उसको आगे तक ले जाकर एडजस्ट करना रहता है जिस दिन वो कहता है। बट आज है तो हम देखिए किस तरह से कर रहे हैं। फर्स्ट बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से 1350। टोटल पैसा मेरे पास कितना आया, सेकेंड एंट्री बैंक के बाद ड्यू करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए 1350, कैपिटल में कितना जाना था सिर्फ, तो देखिए 9 लाख। तो देखिए 9 लाख के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना एडजस्टमेंट हुआ अलॉटमेंट पे, तो देखिए अलॉटमेंट पे विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होता है वो देखा जाता है। तो यहां एक ही है, मैंने एडजस्ट किया 180, टू बैंक, यहीं पे सारा एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री में। डेट होती तो मैं आगे तक ले जाता, ये एडजस्टमेंट दूसरी जगह डालता, रिफंड। देखिए कितना 270। मैच कीजिए, क्या मैच हो रहा है, 1080, 1150, 1350। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, डेट है ही नहीं, नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितना है 3 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 3 and 2 प्रीमियम हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 9 एंड 2 से किया तो 6 एंड 15। नेक्स्ट फोर्थ में क्या दिया है, तो देखिए बैंक, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए क्या डिफॉल्टर है, बिल्कुल इस जगह हमारे पास क्या आ गया, एक डिफॉल्टर, कौन,
मिस्टर राहुल, जिन्होंने 6000 शेयर्स लिए थे, अलॉटमेंट पे नहीं कर सका। तो देखिए एक बार फिर लास्ट वीडियो में मैंने इसका बताया था, फिर देखिए एक एडजस्टमेंट वापस, यहां पर अमाउंट कितनी आएगी। तो देखिए टोटल अलॉटमेंट अमाउंट कितना दे रखा है 15, लेस कीजिए इसमें से एडवांस 180, ये जो हमने यहां डाल दिया, ठीक है। रह गया आपके पास कितना 1320, लेस कीजिए इसमें से डिफॉल्टर मिस्टर राहुल, जिनके शेयर्स कितने 6000 इंटू 5 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज के डिफॉल्टर है। क्या 30,000 लेस कर दूं? नहीं, क्योंकि मिस्टर राहुल कहते हैं कि मेरे शेयर्स जो मैंने खरीदे हैं, इस एडवांस में भी तो मेरा हिस्सा है, मेरा शेयर है, मुझे इसमें से भी तो मिलना है, तो मैं डिफॉल्टर इतने का नहीं हूं, तो लेस एडवांस कितना 180 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जिस कैटेगरी के राहुल हैं उस कैटेगरी के कितने हैं, टोटल 3 लाख शेयर्स पे 1,80,000 रुपए एडवांस मिले, इनटू डिफॉल्टर कितने 600 के 6000, तो 6000 के अकॉर्डिंग कितना आएगा, $1800, 180 डिवाइड बाय इंटू 6000 इज इक्वल टू 3600। लेस किया तो हमारे पास आता है 26,400, मीन्स इतना डिफॉल्टर हुआ है, 36 उसका एडवांस था, लेस कर दीजिए 1320 में से, इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 13,20,000 माइनस 26,400 इज इक्वल टू 12,93,600, 12,93,600 ये अमाउंट आई है मेरी, जो यहाँ प्रेजेंट करनी है मुझे, 12,93,600, 12,93,600, बस यही निकालना इसके अंदर मेन है। बच्चे को यहीं पर प्रॉब्लम आती है, जो कैलकुलेशन करता है उसको दिक्कत आती है, इसी जगह पर आती है, और इसी को एडजस्ट करना सीखना है उससे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, टोटल अमाउंट 15 लाख, ठीक है, लेस किया एडवांस, एडवांस कितना है 180, रह गया हमारे पास कितना 1320, एंड राहुल एक डिफॉल्टर हैं जिनके पास 6000 शेयर्स हैं, 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30,000 नहीं मिले, बट वो कहते हैं मेरा इस 180 में शेयर से, तो उसके अंदर उनका शेयर निकाला 180 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 6000 इज इक्वल टू 3600, लेस किया 26,000, एंड इसमें से इसको लेस करने के बाद 12,93,600 हमारे पास। नेक्स्ट 5th एंट्री, इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट कॉल पे मेरे पास कितना है 2 रुपीज, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 को, कितना आ गया 6 लाख, एंड 6 एंट्री बैंक कितना आएगा मेरे पास, तो देखिए बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए कितना, तो डिफॉल्टर अमाउंट जो डिफॉल्ट किया है वो लेस कर दीजिए, बाकी देखते हैं। देखिए टोटल 6 लाख इनटू लेस करेंगे डिफॉल्टर। अब मेरे पास दो हो गए, राहुल एंड मोहन। 6,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 15,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 30,000। 570 मेरे पास बैंक आया। दो डिफॉल्टर हो गए, नया कौन आ गया? मोहन। मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रह गया 570। तो बैंक एंट्री 570। नेक्स्ट, यहीं पर हमारे पास एक और बोला, जैसे ही ये राहुल फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर हुए, आफ्टर देन इनकी क्या करनी है? फॉरफिट का लेनी है। इनकी शेयर्स को क्या करना है? फॉरफिट। तो देखिए फॉरफिटेड की एंट्री किसकी? राहुल की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। इस क्वेश्चन में यही चीज नहीं है। हमेशा फॉरफिट कब करते थे हम? फॉरफीचर की एंट्री ऑल कॉल के बाद, सारी कॉल हो जाती थी उसके बाद, बट अब हम यहां पर फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्या करना है? आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट, और इनके लिए बोला फाइनल कॉल के बाद। तो इसको फर्स्ट कॉल के बाद सिर्फ कितना? राहुल के शेयर्स, मोहन के नहीं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2, जहां से डिफॉल्टर है। कहां से डिफॉल्टर है? इक्विटी शेयर allotment account to equity share first call to share क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम है? अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर है तो प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी आपका डेबिट में, तो शेयर प्रीमियम। तो देखिए अमाउंट कैपिटल, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने? 6,000 शेयर्स। अभी तक आपने कितना मांग लिया पैसा? तो देखिए 3 और 3 रुपीज़ इसमें, 2 रुपीज़ प्रीमियम में, 3 + 2, तो 3 3 6 और 2 8। तो अभी तक आपने कितना मांगा है कैपिटल में? 8 रुपीज़। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 48,000 6,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 48,000। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम 2 रुपीज़, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12। कैपिटल अलॉटमेंट में कितना आएगा? तो अलॉटमेंट में जाएगा मेरा ये डिफॉल्टर का अमाउंट, सिर्फ ये वाली अमाउंट ट्रांसफर होगी। ये जो कैल, अगर ये राइट है तो ये भी राइट। ये देखिए कितना? 26,400। 26,400। फर्स्ट कॉल कितना रुपया है? 2 रुपीज़। मल्टीप्लाई किया तो 12,000। एंड बैलेंस अमाउंट शेयर फॉरफिटेड में, तो देखिए 48,000 प्लस 12,000 माइनस 26,400 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 21,600। बैलेंस अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर में ये हमारे पास। नेक्स्ट देखिए आगे फर्स्ट कॉल। अब आगे चलते हैं हम फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल में देखिए क्या रहता है? ये एडजस्टमेंट समझ आ गया। मैंने यहां पर जो डिफॉल्टर में 26,400 ये वाला लिया है, यही ध्यान रखना है। गलती होती है, रॉन्ग हो जाता है, इसकी वजह से पूरा रॉन्ग हो जाता है, ये ध्यान रखना है। प्लस मैंने फाइनल कॉल नहीं ली क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर रहा हूँ? फॉरफिट की एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री हो रही है, फॉरफिट कर रहा हूँ। तो 8 रुपीज़ अभी तक मांगे, फाइनल कॉल के 2 रुपीज़ बाकी हैं, सो मैंने यहाँ विद प्रीमियम है, सो प्रीमियम भी डाला है।
इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात आती है कितने से ड्यू करेंगे। तो देखिए अब यहीं पर मिस्टेक करता है जो करना है, क्योंकि बच्चा जल्दी में अभी तक जितने क्वेश्चन देखे उनमें डायरेक्ट क्या करता है, 3 लाख का दे रखा है तो 3 लाख से ही पूरा का पूरा क्या करता है, ड्यू करता है। नहीं, यहां पर आपके पास कितने शेयर्स आ गए मिस्टर राहुल के, 6000 शेयर्स। तो देखिए टोटल एप्लीकेशन कितनी थी हमारी, 3। इसमें से राहुल के लेस कर देंगे तो लेस राहुल शेयर्स, क्योंकि ये शेयर्स तो मेरे घर पे आ गए वापस, मेरे कहाँ पड़ी हुई है, मेरे कैपिटल में से कम हो गए, तो ये लाइबिलिटीज में नहीं रहे, मेरी लाइबिलिटी नहीं रही, ये मैंने खुद के पास वापस मंगा ले, जब चाहूँ जब वापस इशू करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो ये कहाँ पड़े, मैं मेरी बैलेंस शीट में वापस आकर, तो रह गए कितने, 294,000। एंड इसी पर मुझे एप्लीकेशन मांगनी है। देखिए नॉर्मल अगर किसी रिश्तेदारी में कोई रिश्तेदार है जिसको शादी का कार्ड देना है, जैसे मैंने 10 कार्ड बनवाए, मामा चाचा एटसेट्रा, और उनमें से 10 कार्ड ही मुझे भेजने, बट मामा मेरे घर पर पहले आ गए या बुआ मेरे घर पर पहले ही आ गई हैं, क्या मैं उनको कार्ड दूंगा? पूरी फैमिली मेरे पास आ गई तो मुझे उनकी कार्ड देने की जरूरत नहीं है। कार्ड बनाने से क्या फायदा, क्योंकि वो तो मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। ऐसे कैसे, जो शेयर्स मेरे पास आ गए अब वो उनको मुझे एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, उनसे पैसा तो आना नहीं है, क्योंकि वो तो कहाँ पे हैं, मेरे पास ही हैं। तो देखिए रिमेनिंग पर मुझे कॉल करनी है, तो रिमेनिंग पे कॉल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 294 इंटू 2 रुपीज, आगे आपका 588। तो देखिए यहां पर जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 588। इतने की कॉल करूंगा मैं सिर्फ, सिंपल कहें, जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का मैंने स्कूल से नाम काट दिया है, ठीक है, उस बच्चे से क्या मैं फीस मांगूंगा? नहीं, जो मेरे पास है उन्हीं से लेना है। 9 बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखिए यहां पर बैंक कितना आएगा, तो देखिए टोटल अमाउंट कितनी आनी थी, 588, जिसमें से एक डिफॉल्टर है लेस, कौन, मोहन। तो मोहन कितने शेयर्स हैं, 9000 शेयर्स, इनटू ₹2, 18,000, कितना रह गया सिर्फ 570। तो मेरे पास कैश कितना आएगा, 570। ये हमारे पास हो गया। तो देखिए इतना एंड लेस मोहन, ये तो पहले लेस हो गया, इसको तो कॉल ही नहीं किया हमने 6000 को, तो आना इतना ही था, उम्मीद पहले इतनी थी, उनमें से भी मोहन एक डिफॉल्टर है जिसका पैसा नहीं है। एंड देन मोहन को भी क्या करना है, मोहन का भी शेयर्स को ले लेना है वापस। तो फॉरफीचर की एंट्री इसकी, मोहन की फॉरफिटेड की एंट्री वही सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर। कहां से डिफॉल्टर है मिस्टर मोहन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, नंबर ऑफ शेयर्स 9000। अब तक हमने पूरा 10 रुपीज़ मांग लिया, तो 10 से ही एप्लीकेशन डालेंगे, तो पूरी 10 रुपीज़ के लिए मल्टीप्लाई किया 10 से, तो कितना आ रहा है, 9000 इंटू 10, 90,000। फर्स्ट कॉल कितने रुपए से, 2 रुपीज़, 18,000 की मिस्टेक। सेकेंड कॉल 2 रुपीज़, 18,000 की कॉल, एंड टू शेयर फॉरफिट।
फॉरफिटेड अमाउंट, तो देखिए कितना 54,000 बैलेंसिंग फिगर। $90,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 54,000। आइए नेक्स्ट, इन्होंने कहा जो दोनों शेयर्स आ गए, अब इन दोनों को शेयर्स को क्या किया, रीइश्यू ऑल शेयर्स फुली पेड अप 9 रुपीज ईच पर। तो ये देखिए 11th एंट्री, बैंक अकाउंट DR 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट शेयर यहां पर पूरी अमाउंट डाल रहे हैं हम, सभी को एडजस्टमेंट एक ही साथ सिंगल एंट्री में कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हैं मेरे पास, तो 9,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 15,000 डिफॉल्टर टोटल। बैंक 9 रुपीज ईच, 9 से मल्टीप्लाई किया 135। टोटल शेयर्स मेरे पास कितने, तो टोटल कर लीजिए इनको, तो देखिए कितना 21,600 प्लस 54,000 इज इक्वल टू 75,600। ये टोटल अमाउंट हमारे पास। कैपिटल 10 रुपीज ईच, फुली पेड अप माना है, क्या माना है, फुली पेड अप, तो 10 रुपीज से 150 एंड बैलेंसिंग फिगर, तो देखिए इज इक्वल टू 60,600। ये मेरे पास कैपिटल रिजर्व में डायरेक्ट चला जाएगा, सेपरेट या जो आप बैलेंस अमाउंट डालते थे 15 लेते 60,600 मैंने टोटल कंबाइंड एंट्री कर दी डबल एंट्री से बचाने के लिए। आइए अब इसकी बैलेंस शीट और देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट देखिए इसकी, देखिए बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट कर रहे हैं हम, $3 lakh इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप 10 into 3 30 lakh। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम टोटल मेरे पास कितना आया, फर्स्ट टाइम 6, लेस कीजिए इसमें से, डेबिट में मेरे पास जब मैंने जब्त किया था तो गया था कितना 12,000, ये ध्यान रखना है मिस्टेक होती है, 12,000 आपके पास रह गया 588 प्रीमियम। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व 6,600 टोटल कर देंगे। नेक्स्ट एसेट्स में बैंक मेरे पास फर्स्ट टाइम 135 13,50,000 लेस, रिटर्न किया मैंने 270, देखिए ये रहा रिटर्न 270, डेबिट ऐड करेंगे, क्रेडिट वाले लेस करेंगे, फिर डेबिट मेरे पास आया 12,93,600 प्लस, फिर मेरे पास डेबिट आया 570
फिर मेरे पास डेबिट आया 570, फिर मेरे पास डेबिट आया 135। टोटल करते हैं, $30 लाख डिवाइड बाय प्लस 588,000 प्लस 60,600 इज इक्वल टू 36,48,600। 1350 प्लस 12,93,600 माइनस 270 प्लस 570 प्लस 570 प्लस 135 इज इक्वल टू 36,48,600 एंड 36,48,600। आज हमारे इससे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए हैं। अगर कुछ बचता है तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं और डाल दूंगा इससे रिलेटेड, अगर क्वेश्चन होगा तो। थैंक यू।